मजमू निकाय 152 इंद्रिय भावना सूत्र। हमारे इंद्रियों को कैसे भावना करना है इसके बारे में है इस सूत्र। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान गजंगड़ा ऐसा एक स्थल पर विहार कर रहे थे। वहाँ पे बांस का जो वन है वहाँ पे विहार कर रहे थे। तो उस समय एक ब्राह्मण विद्यार्थी था, उसका नाम था उत्तरा। वो एक ब्राह्मण पराशरीय का शिष्य था। तो भगवान के पास पहुंच गया, भगवान को अभिवंदन किया। उसके बाद भगवान के साथ कुशल प्रश्न किया। जब अभिवादन और कुशल प्रश्न के बाद उसने एक और बैठ गया, तब भगवान ने उसको ऐसा कहा, उत्तरा, आपका जो गुरु है पाराचर्य, उसने अपने शिष्यों को इंद्रियों के भावने के बारे में सिखाता है क्या? भावना का अर्थ है बढ़ाना या ध्यान करना, सब उसका अर्थ है। तो इंद्रियों को ध्यान सिखाता है क्या? तो उत्तर ने कहा, जी बंदे, अपना जो गुरु है पाराशर्य ब्राह्मणों को इंद्रिय भावना के बारे में सिखाता है। तो भगवान ने पूछा, किस प्रकार उसने इंद्रिय भावना के बारे में सिखाता है? इद वो गौतमा चक्षुणा रूपम न पश्यति सोदेन सद्धम न सुनादि। गौतम शास्त्र, जब आँख में कोई रूप नहीं दिखता हो, स्रोत में कोई शब्द नहीं सुनता हो, इसी प्रकार पाराशर्य अपने शिष्यों को इंद्रिय के भावने के बारे में सिखाता है। तो भगवान ने बोला, ऐसा है तो उत्तरा, एक अंधा व्यक्ति है और एक बहरा व्यक्ति है, उसने इंद्रिय भावना का भावना किया होगा, ध्यान किया होगा। पाराशर्य जिस प्रकार बोलता है, तो अंधा व्यक्ति और बहरा व्यक्ति इंद्रिय की भावना को परिपूर्ण किया होगा, इंद्रियों को ध्यान को परिपूर्ण किया होगा। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति चक्षु से कोई रूप नहीं देखता और बहरा व्यक्ति कान से कोई शब्द नहीं सुनता। तब भगवान ने ऐसा जब बोला था, तो ब्राह्मण विद्यार्थी उत्तर मौनी हो गया था। उसको कुछ बताने के लिए बाकी नहीं रह गया था। उसका दोनों कंधे चुक गए। वो नीचे देख करके तनाव से कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं है, ऐसा रह करके उसने बैठा। ये जब जाना तो भगवान आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, आनंदा, जो पाराशर्य का इंद्रिय भावना का सिखाना है, वो आर्य विनयों का अनुत्तर इंद्रिय भावना से बिल्कुल विभिन्न है। तब आनंद ने बोला, भगवान यही काल है, सुगता यही काल है। भगवान आर्य विनय का अनुत्तर जो इंद्रिय भावना है उसके बारे में हमको सिखाइए। भगवान से सुन करके भिक्षु उसको धारण करेंगे। तब भगवान ने बोला, ठीक है आनंदा, आप श्रद्धापूर्वक इसको सुनो, मैं बताने वाला हूँ। जी बंदे, ऐसा करके आयुष्मान आनंद ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, आनंदा, किस प्रकार आर्य विनयों में अनुत्तर इंद्रिय भावना का अभ्यास होता है। अनुत्तर का मतलब सबसे उत्तर, सबसे अच्छा। इदम आनंद भिक्षुणो चक्षुणा रूपम दिस्वा उपपज्जति मनापम। आनंदा, जब एक भिक्षु चक्षु से रूप दिखता है तो वो मन का अनुकूल है या संतोष देने वाला है, प्रिय होता है। उपपज्जति अमनापम, मन को प्रिय नहीं है, संतुष्टि नहीं है, द्वेष का है। उपपज्जति मनापा मनाप, वो अनुकूल भी है, अनुकूल नहीं भी है। इसका मतलब सुख भी है, दुख भी है, या न्यूट्रल भी, ऐसा हम कह सकता है। सो एवं पजानादि, तो वो व्यक्ति प्रज्ञा से ऐसा जानता है, मेरे भीतर मन के अनुकूल भी उत्पन्न हो गया है, नहीं तो सुख भी उत्पन्न हो गया है। मन के अनुकूल नहीं है वो भी उत्पन्न हो गया है, यानी दुख भी उत्पन्न हो गया है। मन के अनुकूल और मन के अनुकूल नहीं है, ऐसा दोनों उत्पन्न हो गया है, यानी न्यूट्रल उत्पन्न हो गया है। तंजको संघदम उलारिकम पडिच्छ समुत्पन्न, ये संस्कार के कारण है, स्थूल है। पडिच्छ समुत्पन्न का मतलब जो प्रत्यय से उत्पन्न हो गया है, जो कारणों से उत्पन्न हो गया है। एदम संतम एदम पणितम यदिदम, लेकिन ये शांत है, ये सूक्ष्म है। उपेक्षा आदि, जो उपेक्षा है या समता है, ये शांत है,
ये सूक्ष्म है। तत्सतम उपन्नम मनापम उपन्नम अमनापम उपन्न मनापामनापम निरुज्यति। जब उसके भीतर जो उपेक्षा या समता उत्पन्न होता है, जो मन का अनुकूल जो कुछ उत्पन्न हो गया है, यानी सुगध जो कुछ उत्पन्न हो गया है, मन का अनुकूल नहीं है, इसका मतलब जो कुछ दुख उत्पन्न हो गया है, मन का अनुकूल और नहीं अनुकूल, इसका मतलब सुख और दुख दोनों उत्पन्न हो गया है, ये तीनों उस व्यक्ति में खत्म हो जाता है। उपेक्षा संतादि, उन लोगों के मन में जो समता है वो स्थिर होता है। आनंद, उसका उदाहरण इस प्रकार है, एक व्यक्ति को जो चक्षु है या आँख है, वो व्यक्ति अपना आँख खुलता है और बंद कर लेता है, या अपनी आँख को बंद करता है और खोलता है। आनंद, इतना वेगता से, इतना जल्दी से उसके मन में जो कुछ अनुकूल उत्पन्न हो गया, अनुकूल नहीं है वो उत्पन्न हो गया, अनुकूल और अनुकूल नहीं है दोनों उत्पन्न हो गया, वो सब उन लोग में उसी समय खत्म हो जाता है और उन लोग का जो समता है वो स्थिर हो जाता है। आनंद, आर्यों का विनय में चक्षु में उत्पन्न रूप में इसी प्रकार अनुत्तर इंद्रिय भावना हो जाता है। फिर आनंद, एक भिक्षु कान से एक शब्द सुनता है, वो अनुकूल होगा या सुखद होगा, अनुकूल नहीं होगा या दुखद होगा, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, इसका मतलब सुख दुख दोनों होगा या न्यूट्रल होगा, ऐसा अनुभव उस व्यक्ति में उत्पन्न होता है। लेकिन उन लोग प्रज्ञा से ही जानता है, मुझ में जो मन की अनुकूल उत्पन्न हो गया, मन का अनुकूल उत्पन्न नहीं हुआ, अनुकूल और अनुकूल नहीं है दोनों उत्पन्न हो गया, ये सब संस्कार के कारण है, स्थूल है, पटिच्च समुत्पादम है, नहीं तो कारणों से उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये जो उपेक्षा है, ये शांत है, ये उत्तम है। तब उसके मन में जो अनुकूल उत्पन्न हो गया है, अनुकूल नहीं है वो उत्पन्न हो गया है, अनुकूल और अनुकूल नहीं है दोनों जो उत्पन्न हो गया है वो खत्म होता है, उन लोगों को समता स्थिर हो जाता है। आनंद, उदाहरण के लिए एक बलवान व्यक्ति अपनी उंगलियों को छटकता है, नहीं तो स्नैपिंग देयर फिंगर्स। इसी प्रकार आनंद, उतना वेगता से, उतना स्पीड से उस व्यक्ति में जो कुछ अनुकूल उत्पन्न हो गया, जो कुछ अनुकूल नहीं है वो उत्पन्न हो गया, अनुकूल और अनुकूल नहीं है दोनों उत्पन्न हो गया, वो सब उस व्यक्ति में उसी टाइम खत्म हो जाता है और उसका जो उपेक्षा है या समता है स्थिर हो जाता है। आनंद, आर्यों का विनय में जब अपना स्रोत से शब्द सुनता है, इसी प्रकार का अनुत्तर इंद्रिय भावना का अभ्यास हो जाता है। फिर आनंद, एक भिक्षु अपनी नाक से कोई गंध सुनता है, तब उसका मन में अनुकूल भी उत्पन्न हो सकता है या सुख भी उत्पन्न हो सकता है, अनुकूल नहीं है या दुख है वो भी उत्पन्न हो सकता है, अनुकूल नहीं है और अनुकूल है या दोनों उत्पन्न हो सकता है, यानी सुख और दुख दोनों एक साथ उत्पन्न होता है। तब वो व्यक्ति प्रज्ञा से ये जानता है, जो अनुकूल है अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो भावना है मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, लेकिन ये संखतम है या संस्कार के कारण है, स्थूल है, कारणों से उत्पन्न हो गया है या पटिच्च समुत्पाद है। लेकिन जो उपेक्षा है या समता है ये शांत है, सूक्ष्म है। तो उसमें उस समय जो कुछ अनुकूल अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो कुछ उत्पन्न हो गया है वो तुरंत खत्म हो जाता है और उसका उपेक्षा वहाँ पे स्थिर हो जाता है। आनंदा, इसका उदाहरण इस प्रकार का है, एक कमल का पत्र में जब एक बूंद पानी गिर जाता है, उसमें वो चिपकता नहीं है, धीरे से बिना चिपकते हुए उससे वो निकल जाता है। इतना वेगता से और इतना जल्दी से उस व्यक्ति में जो कुछ अनुकूल उत्पन्न हो गया, अनुकूल नहीं है वो उत्पन्न हो गया, अनुकूल भी अनुकूल नहीं है दोनों भी उत्पन्न हो गया, वो दोनों खत्म हो जाता है और उसका जो उपेक्षा है या समता है स्थिर हो जाता है। आनंदा, आर्यों का जो विनय में नाक से जब गंध सुनता है,
इसी प्रकार अनुत्तर इंद्रिय भावना का अभ्यास कर लेता है। फिर आनंदा एक भिक्षु अपनी जीभ से रस छकता है, तब अनुकूल और अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा तीनों प्रकार का भावना उसके मन में उत्पन्न होता है। तब उस व्यक्ति ऐसा प्रज्ञा से जानता है, जो अनुकूल है अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो भावना है मेरे में उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये संस्कार के कारण है, ये स्थूल है, ये कारणों से उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये शांत है, ये सूक्ष्म है, उपेक्षा या समता। तो उसमें जो उत्पन्न हो गया है अनुकूल अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, वो तुरंत खत्म हो जाता है और उसका उपेक्षा या समता स्थिर हो जाता है। इसका उदाहरण ऐसा है आनंदा, एक बलवान पुरुष की जीभ में थूक आया है और तुरंत अपनी जीभ से थूक बाहर निकलता है, थूक करके उसको बाहर निकलता है। इतना वेगता से इतना जल्दी से उस व्यक्ति में जो कुछ उत्पन्न हो गया है, अनुकूल अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, वो सब समाप्त होता है। आर्यों का विनय में जीभ में जब रस उत्पन्न होता है, यही है अनुत्तर इंद्रिय भावना। फिर आनंदा एक भिक्षु अपने शरीर से कोई चीज़ को स्पर्श कर लेता है, तब उसके मन में अनुकूल अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो भावना उत्पन्न होता है। तब वो व्यक्ति प्रज्ञा से ऐसा समझता है, जो कुछ अनुकूल है अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो भावना मुझ में उत्पन्न हो गया है, लेकिन ये संस्कार के कारण है, स्थूल है, कारणों से उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये जो समता है, ये शांत है, ये सूक्ष्म है। तब उस व्यक्ति में जो उत्पन्न हो गया है, इष्ट और अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट दोनों मिला हुआ जो भी है, वो वहाँ पे तुरंत खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति में जो उपेक्षा है, ये समता है, स्थिर हो जाता है। आनंद इसका उदाहरण इस प्रकार का है, एक बलवान व्यक्ति अपना हाथ को पसार भी सकता है, समेट भी सकता है। इतना वेगता से उतना जल्दी से उस व्यक्ति में जो कुछ अनुकूल अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो उत्पन्न हो गया है, वो तुरंत खत्म हो जाता है और उसका जो समता है या उपेक्षा है, वो स्थिर हो जाता है। आनंदा आर्यों के विनय में जो काया से कोई स्पर्शवी पदार्थ स्पर्श कर लेता है, तो उसी का जो अनुत्तर इंद्रिय भावना इसी प्रकार होता है। फिर आनंदा भिक्षु मन में कोई धर्म उत्पन्न होता है, तो उसके मन में अनुकूल भी जागता है, अनुकूल नहीं है वो भी जागता है, अनुकूल है अनुकूल नहीं भी है, ये दोनों जागता है। तब उस भिक्षु प्रज्ञा से ये जानता है, मुझ में अनुकूल जागा है, मन के अनुकूल नहीं है ऐसा जागा है, मन का अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो जागा है। लेकिन ये सब संस्कार के कारण है, स्थूल है, कारणों से उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये जो समता है, ये शांत है, ये सूक्ष्म है। तब उसके मन में जो कुछ अनुकूल उत्पन्न हो गया है, अनुकूल नहीं है ऐसा जो उत्पन्न हो गया है, अनुकूल और अनुकूल नहीं है दोनों उत्पन्न हो गया है, दोनों वहाँ पे तुरंत खत्म हो जाता है और उपेक्षा या समता वहाँ पे स्थिर हो जाता है। आनंदा उसका उदाहरण इस प्रकार का है, एक बलवान पुरुष 2-3 बूंद पानी को एक बहुत गर्म हुआ भट्टी पर डालता है, तो उस पानी का बूंद धीरे से उस गर्म हुआ भट्टी पर गिरता है, लेकिन तुरंत वो भाप बन जाता है और सूख जाता है। आनंदा उतना वेगता से उतना जल्दी से जो कुछ मन के अनुकूल, मन का अनुकूल नहीं है, मन का अनुकूल भी है अनुकूल नहीं है, जो उस व्यक्ति में उत्पन्न हो गया है, वो तुरंत खत्म हो जाता है और उसका जो समता है या उपेक्षा है स्थिर हो जाता है। आनंदा आर्यों के विनय में जब मन में कोई धर्म उत्पन्न होता है, तो इसी प्रकार का अनुत्तर इंद्रिय भावना हो जाता है। कदंच आनंद सिखो होदी पाडिपतो। आनंदा जो सीखने वाले का जो मार्ग किस प्रकार होता है,
यहाँ पर सीख रहा है क्या मतलब उस व्यक्ति को बिल्कुल निर्वाण का परिपूर्ण लाभ नहीं हुआ, अभी भी सीख रहा है। तो सीखने वाले को किस प्रकार होता है, ऊपर जो बताया जो आर्य है उसको अरहंत का फल प्राप्त हो गया, उसी के बारे में वो ऊपर वाला जो चीज़ें बोलता है। लेकिन अभी जो उस पद में है, उस रास्ते में है, वो किस प्रकार इसको अभ्यास करता है, ऐसा करके जो बोलता है जो सीखने वाला, या एक साधारण व्यक्ति उसको किस प्रकार अभ्यास करता है ऐसा करके कहता है। आनंदा, जब एक भिक्षु चक्षु से कोई रूप देखता है तो उसके मन में अनुकूल भी उत्पन्न हो सकता है, अनुकूल नहीं है वो भी उत्पन्न हो सकता है, अनुकूल है अनुकूल नहीं हुई है ये दोनों उत्पन्न हो सकता है। तो उसके मन में घृणा उत्पन्न होता है, नापसंद उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कान में एक शब्द सुनता है, नाक में कोई गंध आ जाता है, जीभ में कोई रस स्पर्श कर लेता है, शरीर में कोई स्पर्शव्य पदार्थ स्पर्श कर लेता है, मन में कोई धर्म उत्पन्न होता है जो अनुकूल है अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है। तो उसके मन में घृणा उत्पन्न होता है, नापसंद उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आनंदा, एक सीखने वाला का पटिपदा या मार्ग इसी प्रकार का होता है। कदंच आनंदा अरियो होदी भाविदिंद्रियो। आनंदा, एक व्यक्ति आर्य है, वो इंद्रियों को भावना किया है, उसका अभ्यास किया है, वो इस समय क्या करता है। यहाँ पे आर्य का मतलब जो निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, इंद्रिय भावना का अभ्यास किया है, वो व्यक्ति इस स्थिति को कैसे सामना करता है। आनंदा, जब एक भिक्षु अपनी आंख से कोई रूप देखता है तब उसके मन में भी अनुकूल अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी है अनुकूल नहीं भी है, ऐसा जो चीज़ उत्पन्न होता है। सो सजे आकंगति, अगर वो ऐसा चाहता है, पटिकूले अपटिकूल संज्ञी विहरियंती, जो प्रतिकूल है या मन का अनुकूल नहीं है उसमें अपटिकूल संज्ञी प्रतिकूल ऐसा जो संज्ञा उत्पन्न करके मैं विहार कर लूँ, तब अपटिकूल संज्ञी तत्ता विहरति, तब अपने मन में अप्रतिकूल का जो संज्ञा है वो उत्पन्न करके वहाँ पे विहार करता है। सजे आकंगति अपटिकूले पटिकूल संज्ञी विहरयंती पटिकूल संज्ञी तत्ता विहरति। अगर वो चाहता है जो अनुकूल नहीं है उसको अनुकूल की संज्ञा में विहार कर लेता है, तो वो अनुकूल संज्ञा में वहाँ पर विहार करता है। सजे आकंदति पटिकूले च अपटिकूले च अपटिकूल संज्ञी विहरयंती अपटिकूल संज्ञी तत्ता विहरति। अगर उस समय वो चाहता है अगर अनुकूल है या अनुकूल नहीं है, मैं अनुकूल का संज्ञा में ही विकार कर लूँगा, तो अनुकूल का संज्ञा लेकर के वहाँ पे विहार करता है। सजे आकंगति अपटिकूले च पटिकूले च पटिकूल संज्ञी विहरयंती पटिकूल संज्ञी तत्ता विहरति। अगर वो चाहता है अनुकूल है या प्रतिकूल है, वहाँ पे प्रतिकूल का संज्ञा लेकर के विहार करता है, तो वहाँ पे प्रतिकूल का संज्ञा लेकर के विहार कर लेता है। अगर वो आग्रह करता है जो प्रतिकूल है या अनुकूल है ये दोनों को छोड़ करके मैं उपेक्षा से सदी संपजन्य से विहार करना चाहता है, तो वो व्यक्ति उपेक्षा से सदी संपजन्य से वहाँ पे विहार करता है। इसी प्रकार जब कान में एक शब्द सुनता है, नाक में कोई गंध सुनता है, जीभ में कोई रस स्पर्श कर लेता है, शरीर में कोई स्पर्शव्य पदार्थ स्पर्श कर लेता है, या मन में कोई धर्म उत्पन्न हो गया है, तो जानता है मेरे मन में अनुकूल या प्रतिकूल या अनुकूल और प्रतिकूल दोनों उत्पन्न हो गया है। अगर वो चाहता है प्रतिकूल में अनुकूल का जो भावना करके विहार करता है, तो उसका संज्ञा अपटिकूल संज्ञा ऐसा हो जाता है। अगर वो चाहता है अनुकूल में प्रतिकूल संज्ञा से विहार करना है, तो वहाँ पे प्रतिकूल संज्ञा से वो विहार करता है। अगर वो चाहता है मैं अनुकूल में और प्रतिकूल में दोनों में अपटिकूल संज्ञा यानी अनुकूल संज्ञा लेकर के विहार करना चाहता है, तो अपटिकूल संज्ञा से वो विहार करता है। अगर वो चाहता है
अनुकूल है या प्रतिकूल है तो वहाँ पे प्रतिकूल संज्ञा लेकर के विहार करना चाहिए, तो प्रतिकूल संज्ञा लेकर के विहार करता है। अगर वो चाहता है प्रतिकूल संज्ञा या अनुकूल संज्ञा को दोनों को छोड़ करके उपेक्षा से सदी संभजन्य से विहार करना चाहिए, तो वहाँ पे दोनों छोड़ करके उपेक्षा से सदी संभजन्य से विहार कर लेता है। इसी प्रकार आनंदा एक आर्य इंद्रिय भावना का अभ्यास कर लेता है। आनंदा में आपको आर्यों का जो विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना कैसा होता है इसको मैं आपको बताया है। सीखने का वाले का जो मार्ग है वो भी मैं बताया था। इंद्रिय भावना में जो अभ्यास पूर्ति किया है उस आर्यों का किस प्रकार अभ्यास होता है इसके बारे में भी मैंने बताया है। आनंदा एक शास्त्रा को अपने शिष्य पर अनुकंपा से हित के कारण अनुकंपा और शिष्य के हित के लिए जो कुछ चाहिए उसका उपदेश दे दिया। आनंदा यहाँ पे वृक्ष का मूल है, निर्जन स्थान है। आनंदा जाकर के ध्यान का अभ्यास कीजिए। प्रमाद में नहीं जीना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यही मेरा अनुशासन है, यही भगवान बताया है। तो आयुष्मान आनंद ने भगवान जो कुछ बताया उसमें तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। इंद्रिय भावना सोतम निठितम। दोस्तों, अगर सूत्र अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।